बैक टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, मैं बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, आपको कोई भी उपाय चाहिए, किसी भी सिचुएशन के लिए हीलिंग चाहिए, या आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। द फूल कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा ठीक है। रिजेक्शन मुझे सुनाई दे रहा है। रिजेक्शन क्या हो रहा है? ये रिजेक्शन क्यों हो रहा है? ये रिजेक्शन टेक द एक्शन, डू सम रिजेक्शन। ओह अच्छा, आज का डाउनलोड है टेक सम एक्शन। यहाँ पे कुछ लोग हैं भाई, आप लोगों को कुछ चीज़ें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? आप उन चीज़ों को देखो, रिजेक्शन हैंडल करना आसान काम नहीं होता है, और कोई हमें रिजेक्ट करता है तो बहुत दुख होता है, ये होता है, वो होता है, आंखों में आंसू आते हैं, दिल में होता है दर्द। ओहो हो, वो तो सब कुछ सही है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिजेक्शन मिलती नहीं है, मिलती है। और इट्स ओके अगर इफ़ यू आर रिजेक्टेड बाय समथिंग और बाय समवन। ओके, व्हाट अ डाउनलोड गाइस, व्हाट अ डाउनलोड। मुझे 2 कार्ड्स और दे दीजिए एंजल्स, सो आई कैन स्टार्ट द रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, अच्छा ओके, एंड दी हर्मिट। ओहो, 3 मेजर आर्काना, 1 माइनर आर्काना, और वो भी आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, बोलते हैं ना, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बड़ी बड़ी बात। ओके ऑल राइट। रिजेक्शन फ्रेंड्स, कोई ना कोई है जो अपना दिल पकड़ के बैठा है, ठीक है। किसी को रिजेक्शन मिली है, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, दुखी आत्मा है। आपको फ्रेंड्स, ओके, आपको कहा जा रहा है आप ओके, रिजेक्शन इज़ अ सेकेंडरी थिंग। पहला चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, आपको क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है, एंड रियली आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा बरस रही है। देखो, हमको जब यूनिवर्स से जो आशीर्वाद और जो हीलिंग एनर्जीज़ प्राप्त होती हैं, वो होती हैं हमारे हथेलियों के द्वारा। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं ना, तो दोनों हाथ खोल के ऐसे रखते हैं, ठीक है, जिससे एनर्जीज़ हमारे हथेलियों के द्वारा हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं। और एक होता है हमारा क्राउन चक्रा, यानी कि स्कैल्प, सर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से एनर्जीज यूनिवर्स से जब आती हैं तो उसके थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करें। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एमेथिस्ट, आपको एमेथिस्ट लेना चाहिए। ये एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आपके नाम पे पर्सनली, आपके नाम पे चार्ज करके आपके मतलब घर भेज दिया जा सकता है, ठीक है, इफ़ यू वांट। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोगों को एमेथिस्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, एमेथिस्ट के साथ, ठीक है। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको एमेथिस्ट एंड द सेम पत्थर, ये दिख रहा है आपको चारों तरफ। दिस इज़ एमेथिस्ट एंड दिस इज़ एमेथिस्ट, द सेम वन। ओके, तो मुझे मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे किसी के साथ में रिजेक्शन हुआ है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है, आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, आप रिजेक्ट हो गए, या किसी को आपने प्रपोज किया, वो रिजेक्ट हो गए, या आप कुछ खरीदना चाह रहे थे, आपको वो मिला ही नहीं ठीक है, जब खरीदने गए तो वो नहीं मिला। आई एम सॉरी, मुझे मतलब टेक इट ईजी, ओके, टेक इट ईजी। सबसे पहले यही कहा जा रहा है, टेक इट ईजी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सच में, सच में। इट इज़ मतलब आई ऑल्सो फेस्ड वो वाले सिचुएशंस, उन सिचुएशंस को मैंने भी देखा है, झेला है, जब रिजेक्शन मिली और हम आए बाएँ हो गए, अरे यार शिट, रिजेक्ट कर दिया, हम तो रिजेक्ट हो गए। मैंने तो कितने जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक चीज़ जो मुझे बचपन से हमेशा सिखाई गई थी, थैंक्स टू पापा एंड मम्मी, कि ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है सिर्फ सेलिब्रेट करो। तो मैं एक्चुअली जब एचआर लोग या फिर कोई टेक्निकल इंटरव्यू में, टेक्निकल राउंड में, और मैनेजर बोल देते थे ठीक है वी विल गेट बैक टू यू और यू कैन लीव फॉर द डे, का मतलब हो गया हम रिजेक्ट हो गए। ये 100% होता है, ठीक है।
90% तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मुझे तो इतनी रिजेक्शन मिली थी, खास करके जॉब सर्च करने में। तो मतलब मैं तो बस आते आते एक आइसक्रीम पक्के से उछलते कूदते हुए खाते हुए आती थी। ओ फिर से आज गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। दुखी होके क्या ही मिलेगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए वैसे तो मुझे बहुत देर तक दुख किसी भी चीज़ का नहीं होता। आप भी मत मनाइए। यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि आप है ना अपने चक्रास पे वर्क करो। आप है ना ये मत सोचो कि आपको रिजेक्ट किया गया किसी चीज़ पे, ऐसा कहा जाता है ना कि इवन सम कोई कोई रिश्ता नहीं चल रहा, हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो रखी है, नहीं हो रहा, कुछ चीज़ है जो नहीं हो रही, जैसे कि मैं बहुत खतरनाक चाय बनाती हूँ, मतलब वो अच्छी बनती ही नहीं है, जितनी कोशिश करूँ वो और बकवास बन जाती है। तो मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करती, तो वो ठीक ठाक बन जाती है, पीने लायक हो जाती है, ठीक है। अब नहीं हो रहा, ठीक है ना, छोड़ दो। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ जोक फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली इट्स ओके इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, इट्स ओके। अभी उसका डिवाइन टाइम आना बचा है। जब डिवाइन टाइम आएगा ना, चाहे आपने बहुत सारी प्रेयर्स करी हो, भगवान से मांगा हो कि हे भगवान अब तो ये कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतने मैंने धैर्य रख लिया, इतना सह लिया, इतनी मेहनत कर ली, सब हो गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने इस रिश्ते पे या इस व्यक्ति पे या इस पर्टिकुलर चीज़ पे भयंकर मेहनत की है, भयंकर दुनियादारी छोड़ छाड़ के आपने बस इसी पे ध्यान दिया, लेकिन फिर भी वो काम नहीं किया। तो इट्स ओके फ्रेंड्स। अपने हार्ट का ध्यान रखो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने दिल का ख्याल रखना है, हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, या अपने इमोशंस का ख्याल रखो। आप प्लीज़ ईट गुड फैट, ओके। जो लोग घी बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं उनके लिए सजेशन है कि घी खाओ, ठीक है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी वरना, ठीक है। गुड फैट खाइए, बैड फैट मत खाइए, ठीक है। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये तो रिजेक्शन, मतलब ये तो मैंने बहुत ही यार आप ना शत्रुओं को पाल रहे हो अपने पास। देर आर सम पीपल हियर जिनके ज़िंदगी में शत्रु हैं, जो आपके बगल में बैठे हैं और आप उनको निकाल ही नहीं रहे हो, और आपको पता है कि वो शत्रु हैं आपके। यार ये क्या कर रहे हो? ये देखो हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का मतलब क्या होता है ना, ज़िंदगी स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाना, लाइफ रुक जाने वाली, स्लो डाउन हो जाना, ठीक है। जैसे ठंड में बर्फ़ गिरती है और सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। ठंड होती है ना, बहुत ज़ोर से ठंड होती है, तो अपन बाहर नहीं जाते हैं, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहन के अपन गब्दुल्ले टेडी बियर बन बन के यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है। लेकिन है ना, ये देखो इसके हाथ में जो वॉन्ड है, इसमें ना एक सांप लटका हुआ है, दिख रहा है आपको? अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो ना, तो जल्दी से अपना सीट बुक करो फ्रेंड्स। सीट्स आर फिलिंग फास्ट एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल इन लाइफ, ओके। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि है ना, आप अपने शत्रुओं को पाल रहे हो। मत पालो भाई, अपने डिस्टेंस तो बनाओ, और आपको पता है कि ये शत्रु कौन है। अगर हमारा दिल टूट गया है, इसका मतलब वी जस्ट वांट टू लीन ऑन समवन, चाहे वो कितना भी गलत है। नहीं, मत करिए आप गलत अपना ना, मतलब ऐसे कई जो लोग होते हैं ना कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैंने उसको पकड़ लिया, फिर पता चला इसने भी तोड़ दिया तो तीसरे को पकड़ लिया, जस्ट क्योंकि हम वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना हाथ पकड़ के खुद चलना नहीं आ रहा है। नो, अपना हाथ पकड़ के चलना सीखो, इट्स ओके। और जब तक दूसरा जना चाहे कितना भी आपको अपना शोल्डर दे रहा हो कि अच्छा ठीक है मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी उसको भी चेक करो, उसकी इंटेग्रिटी को भी चेक करो। कोई आपकी गुडनेस को या कोई आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा कि ये इस वक्त वीक इंसान है, चलो इसको लूट लो, इसको प्यार से ना इसका कार्यक्रम कर डालो, सारे पैसे ले लो, या जो भी कुछ है आपका विश्वास जीत के आपकी चीज़ें ले लो, ज़िंदगी में कोई और हानि पहुंचा दो, या समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ 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 बी केयरफुल एंड शत्रुओं को मत पालो। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो शत्रुओं को पाल रहे हैं, उसमें से 80% लोगों को पता है कि आपके शत्रु कौन है और वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वाइज इनफ, ठीक है। मैं हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं काफ़ी समझदार इंसान हूँ, हु कैन डिफ्रेंशिएट कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, ठीक है। मैं दोस्त
और दुश्मनों में फ़र्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। इस विजडम इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हम इंसान हैं इसलिए हम गुस्सा हो जाते हैं, ये कोई रीज़न नहीं है। हम इंसान हैं इसलिए हम अपना आपा खो देते हैं, या हम वीक पड़ जाते हैं और इतने वीक पड़ जाते हैं कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। नो, जहाँ पे आपको अपने लिए फर्मली खड़े होना है और आंखों में आंखें डाल के किसी चीज़ का सामना करना है, करिए। इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए। द चैरियट एंड द फूल फ्रेंड्स, देखो अपने कॉन्फिडेंस, यहाँ भी आपके जो शत्रु जिनको आप पाल रहे हो ना, देखो किसी को हेल्प कर देने में कोई समस्या नहीं होती है। शत्रु पाल रहे हो, काम मतलब सिर्फ इतना ही है, आप उन्हें अलाउ करते हो कि वो आपको कुछ भी कहें और आप उसका इम्पैक्ट भी अपने दिल पे लेते हो। वो आपको काटते हैं और आप बस आंखें बंद करके बैठ जाते हो कि ओके ये मेरे साथ हो गया। पलट के जवाब नहीं देना आ रहा है आपको। फ्रेंड्स, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि बोल के जवाब नहीं देना है, मत दीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि बोल के ही जवाब दिया जाए हमेशा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और जितना आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करोगे, रीस्टार्ट करो, करना है रीस्टार्ट करो, ठीक है। अपने आप को पैम्पर करो। आपको गोलगप्पे पसंद है ना, जस्ट गो आउट एंड ईट। अकेले खाने में लोग कहते हैं, हम खास करके गर्ल्स में, अकेली मूवी कैसे देखने जाऊं। वो होता था तो हम दोनों साथ टिक 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 करके चले जाते थे, क्या बोलते हैं वो, पॉपकॉर्न खा खा के अच्छे अच्छे मूवीज़ देखते थे। इट्स ओके, अकेले जाओ, अपने लिए पॉपकॉर्न खरीदो, बिंदास बैठ के खाओ, खूब एंजॉय करो। जिसने अकेले मूवी देख ली ना, समझ लो वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो अपने आप को, अपने मन को ये एक्सरसाइज दो। आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप जो भी हो, इट्स ओके। पैम्पर योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, ओके। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आपने फालतू में, है ना, आपने अपने जीवन में जगह दे रखी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ घटनाएं, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिनका अब पहली चीज़ कोई रेलेवेंस ही नहीं बचा है। आप क्यों उनको पकड़ के बैठे हो। कई सारी मेरे पास ऐसे प्यारे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं यार, आप मतलब बहुत ही अच्छे हैं, जान दे दें वो दूसरों के लिए, इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन मतलब 20-20, 30-30 साल पुराने दुखों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ये हुआ था हमारे साथ, और बोलते हैं, बोलते बोलते इतना डियर टू हार्ट करके रखा है उन्होंने उन तकलीफ़ों को, इस सांप को इतना दिल के पास रखा है कि वो हर बार वो उनको डंक मारता है, उनको तकलीफ़ देता है, और वो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। एक पेपर लो, पेन लो, उस पर लिखो, सारे दर्द दुख लिखो, उनको जलाओ और फ्लश कर दो। जितना गुस्सा है उस पेपर पे निकालो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। फिर उसको जलाओ और फ्लश कर दो। प्लीज़ ये करके देखिए, ठीक है, इसको करके देखिए, और ये आप रेगुलर कीजिए, हर वीक में 2 बार, ठीक है। हीलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। यू आर नॉट रिजेक्टिंग योर शत्रु। आपके शत्रुओं को आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रीडिंग है फ्रेंड्स। बहुत ही सीरियसली आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आपको ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा गॉसिपर्स, एंड द एम्परर, राइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। आपको वाइट एंड ब्लैक में डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा है। आप कर भी रहे हो, मतलब आपको पता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ नॉट राइट, बट व्हाई आर यू मिक्सिंग इट फ्रेंड्स। ये आप ना देखो, ये बहानेबाजी भी होती है कई बार, ठीक है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम अपने आप को बहाने मारने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं, कोई बात नहीं कल, क्या हो गया, एक ही दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, इसने इतना ही तो कह दिया, कोई बात नहीं, इतनी तो बहस हो गई। लेकिन आपको पता है कि आपकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ के चलते ड्रेन हो गई। क्यों आपने ड्रेन होने दिया फ्रेंड्स। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। ये सही नहीं है। अगर आप गलत एनर्जीज़ को, गलत लोगों को अपने जीवन में जगह दे रहे हो, आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक ज़िंदगी में आपके एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पर्सन आ रहे हैं, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पर्सन आ रहे हैं। वो थोड़े अकड़ू भी हो सकते हैं, ठीक है।
थोड़े से अकड़ू इंसान है, लेकिन इस इंसान के आने से ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको न सिर्फ पैसे से मदद करेंगे बल्कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, और इनके आने से आपके जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी के डर ख़त्म हो रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी आपकी ज़िंदगी में आपके पिता का आशीर्वाद आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अपने फादर से नहीं बनती है, या आप डिस्टेंस पे हो, या अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है तो भी अब कुछ ज़रूर ऐसा हो रहा है जिससे जो प्लानिटरी सिचुएशन शायद चेंज हो रही है, या जो भी हो रहा है इससे आपके पिता का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है फ्रेंड्स। आपको एंड द मून, ओके, पिता कहते ही माता का कार्ड आ गया, यस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपकी ज़िंदगी में अकेलेपन की सिचुएशन है, इस व्यक्ति के आने से, इनके आशीर्वाद के आने से आपके जीवन की ये सिचुएशन 100% चेंज हो रही है। वो जो लोनलीनेस है, इसको आप अपनी पावर में, इस अकेलेपन की जो ये एनर्जी है, इसको आप इनके आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा एडिशंस हो रहे हैं, ब्यूटीफुल एडिशंस हो रहे हैं, कोई ना कोई आशीर्वाद, यू नो। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एट द सेम टाइम ये आपको आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अकड़ू भी बहुत है। हो सकता है डांट बहुत लगाते हो तो डांट खा लेना, कोई बात नहीं। व्हाट एन एनर्जी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डांट पड़ने वाली है किसी ना किसी से, तो डांट खा लेना, कोई बात नहीं। डांट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खास करके बड़ों की, ठीक है, ओके। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि मछलियों को अगर आप दाना दे सकें, ठीक है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी फंस चुके हैं, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शत्रुओं को अपने आसपास रखते हैं, लोग अपने दोस्तों को पास रखते हैं, लेकिन इस रीडिंग में जो लोग हैं वो आप कुछ शत्रुओं के बीच में फंसे पड़े हो। इसलिए आपको अगर कुछ आगे क्या करना है ये सुझाई नहीं भी दे रहा है, सूझ नहीं रहा है, आई मीन, तो भी कीप मूविंग ऑन, चलते रहो, चलते रहो। आपको नहीं समझ आ रहा है, जब आँखों के आगे क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, जब भी समझना है कि व्हाट नेक्स्ट टू डू, व्हाट नेक्स्ट टू डू, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको ब्लाइंड स्कूल में डोनेट करना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट कीजिए। आप उनकी पढ़ाई के लिए डोनेट करो, आप उनके लिए पढ़ाई के लिए डोनेट करना इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, ओके। लेकिन बाकी आप जो चाहें वो डोनेट करें, उनके साथ में जाएं, इंजॉय करें, खाएं पिएं उनके साथ में, लेकिन आपको प्यार से डोनेट करना है, आपको बड़े नहीं बनना है। हम कोई, हमारे पास अगर हमारी आँखों से हमें दिख जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बेटर लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल ना करें। फ्रेंड्स, अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली और आ क्या रहा है, देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ही ब्राइट हैं। ये जो आपके जीवन में आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इंसान है, बहुत ही आपके लिए आशीर्वाद लेके आने वाले हैं, और बहुत केयरिंग इंसान है ये, बहुत ही केयरिंग। आपको पता चलेगा कि जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में इतना अकेलापन था ना, आपको लग रहा था कि यार मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है। 1 सेकेंड, ये कार्ड नीचे टपक पड़ा था, तो मैं ये जो, अगर आपको लग रहा था कि मतलब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम अपना खुद ही देखते हैं, हम अपने आप को ही पैम्पर करते हैं, हम खुद ही रोते हैं, हम खुद ही हंसते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी ज़िंदगी में ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, मेल या फीमेल, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी क्लियरली, मतलब और इनको है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपको कोई इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोलने वाले, ये जो बोलेंगे वो डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है, कि ठीक है, तुम ये जो कर रहे हो ये रॉन्ग है, ये तुम ये जो करो वो राइट है, और इस चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस चीज़ में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी के जो ये फालतू के जो ये नागपाश बना करके बैठ गए हैं ना लोग बाग आपके चारों तरफ, कि हाँ, वो मैं आपके शत्रुओं की बात कर रही हूँ, तो ये जो शत्रु बन करके आपकी ज़िंदगी में ऐसे बैठ गए हैं ना लोग बाग, इनको भी इनके आने मात्र से, इनके होने मात्र से उन लोगों के छक्के छूटने वाले हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है, या तो आप लोगों के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिज प्रपोजल आने वाला है, और ये बहुत ही प्रॉस्परस इंसान है,
बहुत ही प्रॉस्परस, ठीक है। इनके पास में या तो पैसा बहुत है या पावर बहुत है या दोनों बहुत हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस इंसान का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। ये बिल्कुल भी फंसे हुए इंसान नहीं है। अगर ये मैरिज प्रपोजल भी नहीं है ना, तो ये इवन अगर ये आपके भाई बहन भी हैं, इनसे आपका झगड़ा हो गया था एंड नाउ दे आर गेटिंग बैक, ये आपसे बहुत ही क्लियर, अगर इनके हाथ से गलती हुई है ना, तो ये आकर के आपसे एक्चुअली बोलेंगे कि यार आई एम सॉरी, मैंने कर दिया गधापन तुम्हारी ज़िंदगी में, अब मुझे माफ़ कर दो। और वो अकड़ू पूरे अकड़ के साथ माफ़ी मांगेंगे, हो सकता है कि हमने तो कर दिया कबाड़ा, सॉरी है जी। तो अब ऐसा है कि तुम हमें माफ़ करो। वो उसके पीछे भी पड़ जाएंगे तुम्हारे, मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे कि अब तुमको ना माफ़ करना पड़ेगा हमको। व्हाट टाइम डाउनलोड कि हमें माफ़ करना पड़ेगा, बंदूक के जोर पे माफ़ कर दो। नो नो नो, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। उनको बोल देना कि है ना, ज़्यादा अकड़, अगर माफ़ी मांग रहे हो ना तो अपनी अकड़ अपने पॉकेट में रखो, ठीक है ना। माफ़ी ना माफ़ी की तरह मांगी जाती है। ओके, एग्जॉशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये जो शत्रु मैंने कहा ना, जिन शत्रुओं से आप घिरे हुए हुए, इन्होंने आपके ऊपर सर्टेनली कोई ना कोई स्पेल ज़रूर करी है, स्पेल भी करा है और ब्लैक मैजिक भी भेजा। जो भी आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, उसको क्या बोला, रोका गया है, ठीक है। रोक लगाई गई है, ब्लॉकेजेस उत्पन्न किए गए, या तो वो आपकी बिजनेस है, आपका प्रमोशन है, आपकी जॉब है, रोका गया है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपके रिलेशंस, आपकी शादी में अगर गड़बड़ें हो रही हैं तो उसमें भी रोक लगाई गई है। आपके रिलेशनशिप्स को भी, बिकॉज आपने ना सांपों को पाला है, आपने जिससे भी शेयर किया है ना, आप देख रहे हो ये इतना ना ऐसे, और इनको है ना आपने अलाउ किया है कि हाँ तुम आ जाओ, मेरे घर में घुस जाओ, तुम मेरे ऊपर राज करो, जो तुम बोल रहे हो वो सही है। ऐसे भी लड़के होते हैं, भैया शादी हो गई, अब अननेसेसरी फॉर नो रीज़न। ये मेरे दोस्त के साथ में एक्चुअली हुआ था। अब मैं नाम नहीं लूँगी उन रिलेशनशिप्स का, लेकिन उसको मतलब इतना कूल चिल बंदा, हमको लगता था इसकी वाइफ बहुत लकी होगी, और ये बंदा ने शादी के बाद अपनी वाइफ को डोमिनेट करने के लिए, मतलब एक तो शादी से पहले जब ये हम लोगों से इंटरेक्ट करता था तो हमको लगता था यार ये कितना कूल चिल बंदा है, और जब हमको किससे पता चले उसकी शादी के बाद, तो हम लोग चकरा गए कि ये इज़ ही द सेम गाय। और उसको बिठा के हम लोगों को समझाना पड़ा कि तू पागल है क्या, तू ये कर क्या रहा है, उसके साथ क्यों सुना रहा है, तो ये सब क्यों उसको धमकी एंड ऑल दैट। आप अपने ही पार्टनर को धमकी कैसे दे सकते हो, बेवकूफ़ हो क्या। जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसके साथ अपना रिलेशन इतना ख़राब क्यों कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि कोई इतना बुरा है तो आप उससे शादी क्यों कर रहे हो। मतलब तमाशे करने के लिए कोई शादी करता है क्या। कमाल है यार ज़िंदगी में। फिर उसके फाइनली समझ आई बात, तो अब ठीक है, अभी सब कुछ सही है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला, बोला कि शादी के तुरंत बाद ही ये हो गया और वो हो गया, जिन बातों में तथ्य ही नहीं था उन बातों पे वो इतने बड़े बड़े रिएक्शन दे रहा था। उसको हमने पूछा कि क्या इसका मतलब क्या है इस बात का, तो फिर वो भी थोड़ा चकराया कि हाँ मतलब तो खैर कुछ है नहीं। तो उसको पूछा कि फिर जब मतलब नहीं है पुत्र तो तू क्यों कर रहा है, तूने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तेरी पसंद की लड़की है, फिर क्या चक्कर हो गया। फिर उसने हमको बताया कि इसने ये बोल दिया था, उसने वो बोल दिया था, और ये तो मुझे ये भी बताया गया कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ हम मतलब उसकी ही ग्रुप की सिर्फ लड़कियों फ्रेंड्स ने नहीं, लड़के फ्रेंड्स ने भी बताया, और हर वो उस इंसान का ने समझाया जिसकी ज़िंदगी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ज़िंदगी अच्छी चलानी है या बुरी चलानी है, आपको अपने रिलेशंस को कैसे रखना है, फ्यूचर सोचो। अगर आपने ज़िंदगी के 5 साल सिर्फ लड़ने में बिता दिए तो अगले 10 साल कैसे होंगे। वो जो एक ट्रॉमा क्रिएट हो गया, उस रिलेशनशिप में ट्रॉमा क्रिएट हो गया, तो प्यार कब क्रिएट होगा। जब प्यार क्रिएट करने की बारी होती है, जब पैम्पर करने की बारी होती है, तब आप किसी को ट्रॉमा दे रहे हो, तो वो आपकी इज्जत क्यों करेगा या करेगी। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, एवरीबडी सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कैसे कर रहे हो।
बना कैसे रहे हो और फिर बढ़ा कैसे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो। तो ये जो व्यक्ति अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, चाहे कितने भी अकड़ू, इन्होंने ये अकड़ तो पक्का दिखाएंगे आपको, या बात बात पे इन्होंने आपको ज़िंदगी में अकड़ ही दिखाई होगी और आपको लगा होगा कि यार ये क्या बकवास है, मेरे को नहीं सहनी किसी की अकड़। ये बात ज़रूर हुई होगी आपकी, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए केयरिंग भी हैं। ये मैं सिर्फ अकड़ू होने की बात कर रही हूँ। किसी भी गलत व्यक्ति को अगेन अपनी ज़िंदगी में जगह मत देना। पता चला कुएं से निकल के खाई में गिर गए। ये व्यक्ति जो ऐसे लचीले कहीं से भी कैसे भी घूम जाते हैं, सांप कहीं के, तो इनको भी आपने अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड आपकी जीवन का फ़्लो किस में है, गोइंग विद द फ्लो। आपका फ़्लो किस में है, ईज़ किस में है, कंफर्ट किस में है, आसानी किस में है। प्लीज़ चेक कीजिएगा, ठीक है। हु इज़ योर पार्टनर एक्चुअली, एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर में कोई भी ईजीनेस ना रहे, इसके लिए एग्जॉशंस हैं। यहाँ पे बहुत सारा मुझे स्पेल वर्क नज़र आ रहा है, और हो सकता है प्रॉपर वाला लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ब्लैक मैजिक भी कराया गया हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। ओ माय गॉड, व्हाट एन एनर्जी फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए हेल्प आ रही है, आई एम रिसीविंग हेल्प, ठीक है, मुझे हेल्प प्राप्त हो रही है। यस, आपके लिए हेल्प प्राप्त हो रही है। एंड मैं आपको बता दूं, चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये जो व्यक्ति है ना, द एम्परर एनर्जी, एम्परर का मतलब होता है महाराजा। इट्स नॉट किंग, इट्स महाराजा। ये राजा नहीं, महाराजा है। तो जब ये इट मे बी द गॉड्स, ये यूनिवर्स का विश है कि अब आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आए, और ऐसा बदलाव आए कि आपका जीवन रीस्टार्ट हो जाए। तो पहला ही कार्ड था द फूल, कि आपने जो ज़िंदगी में है ना, आपकी जो भोलापन है ना, जो आपके भोलेपन को लोगों ने कहा कि ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो आपका ये जो भोलापन है, जिसकी वजह से लोगों ने आपको एक, ये जो आपके शत्रुनुमा लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक घर बना के बैठ गए हैं, इनको इनकी पॉलिटिक्स अब इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ेगी। एंड ए ब्यूटिफुल चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। इट इज़ एज गुड एज अ न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। एक नया ज़िंदगी आपका टर्न ले रही है। एंड बियॉन्ड इल्यूजन, आपने जो सोचा नहीं है ना फ्रेंड्स, उससे भी बेहतरीन और सुंदर ज़िंदगी होने वाली है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करना है। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देखो, चेंज एंड बियॉन्ड द इल्यूजन, ये देखो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है फ्रेंड्स। तो ये जो चेंज आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा चेंज है कि आपके, और ख़ास करके ये जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये एक आशीर्वाद की तरह आ रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस अमेजिंग सपोर्ट को, इस अमेजिंग रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने अननेसेसरी शत्रु जो आपने अपने अराउंड पाले हुए हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करें और उनसे दूर हो जाएं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंड सिंपल रीडिंग। इफ़ यू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि और यू हैव टू बिलीव कि अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दोस्त और सही लोग आ रहे हैं, ठीक है। अपने एंजल्स, आपको ये कहा जा रहा है, आस्क योर एंजल्स फ्रेंड्स। अगर आपको एंजल्स से बात करनी नहीं आती है, और अगर आपको जेन्युइनली सीखना है कि एंजल्स से कैसे कनेक्ट किया जाता है, कौन कौन से एंजल्स हैं, कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है, एंड कौन से एंजल क्या काम करते हैं, तो आप एंजल्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मैसेज करें, ठीक है, एंड अपने आप को एनरोल करें, ठीक है। और टैरो रीडिंग के भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स का पूरा फ़ायदा लें, ठीक है। एंड रोमांस, हो सकता है ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि कोई शादी का प्रपोजल आ रहा है, या आपका पार्टनर इतना पावरफुल होकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि, क्योंकि शायद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उनको भी अच्छी तरह समझ में आया है कि मेरा पार्टनर या आप उनके पार्टनर हैं, और उनको आपके साथ ढंग से रहना है। अननेसेसरी लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी है, जस्ट क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। वॉट एन एनर्जी, वॉट अ डाउनलोड फ्रेंड्स। आई थिंक इससे आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए
कि आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है। सिर्फ पति या पत्नी ही लाइफ पार्टनर नहीं होता है, हमारे दोस्त भी हमारे लाइफ पार्टनर हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन भी हैं, ठीक है। लेकिन रोमांस का ही कार्ड है फ्रेंड्स, तो ये सर्टेनली आपके स्पाउस हैं, ठीक है। सो या मतलब फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और अननेसेसरी शत्रुओं को कट 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 करके अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लियर एंड पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।